हाय गाइस, वेलकम टू हेमलता ब्लॉग के अंदर स्वागत है आपका। आई होप आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने देखो पहले जब मेरे पास पैसे थे तो मैंने काम खोला था अपना, जो बुंदे वगैरह। ये देखो, ये टॉप्स है ना, ये टॉप्स देखो, ये टॉप्स, ये देखो जूने। ये तो कुछ भी नहीं है गाइस, बहुत ज्यादा सामान था मेरे पास, बहुत ज्यादा। ये देखो हार वगैरह, इतना सामान था मेरे पास, इतना सामान था जिसकी कोई हद नहीं गाइस। ये देखो इतना सामान था। ये देखिए अभी भी मेरे पास इतने रखे हुए हैं। देखो ये तो देख सकते हो आप, इतना सामान मैंने निकाल के फेंक भी दिया है और इतना सामान मेरे पास बहुत सारा बचा हुआ है गाइस। ये देखिए सेट भी है इसमें, देखिए है ना सेट। देखिए ये देखिए एक से एक सेट है। मैंने काफ़ी मतलब दुकानदारों वालों को भी पूछा कि आधे रेट में ही ले लो, कम रेट में ले लो, लेकिन किसी ने भी मतलब लिया नहीं। वो कह रहे हमारे ही नहीं बिकता तो हम आपका कहाँ से लें, क्या करें। अब मैंने इतना सामान रख रखा है, मैंने कहा चलो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत है, अब हमारे काम आ जाएगा। लेकिन काम तो क्या आएगा, इतना सारा सामान है कि मैं देख देख के मतलब मन ऐसे रोता है कि मेरा इतना सामान, मतलब कम से कम 2 लाख का मैंने सामान डाला था दुकान के अंदर, जो 1 साल भी दुकान नहीं चली। ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं खोला था, मैंने काम भी खोला था गाइस। देखो ये भी काम नहीं चला। मैंने साड़ियों का काम भी दिखाया आपको, वो भी नहीं चला मेरा। अब देख, कहते हैं ना कि किस्मत साथ देती है ना, तो कुछ भी काम कर लो वो भी चल जाता है। मैं इनको रखती हूँ गाइस, तो किस्मत साथ देते हैं तो वो भी चल जाता है। छोटा सा धागे का, रद्दी का, कोई भी काम खोलना तो वो भी चल पड़ेगा। लेकिन जब किस्मत ही साथ नहीं देगी तो क्या चलेगा। इसलिए हमारी किस्मत ने हमारे को साथ नहीं दिया, तो आज मैं हार नहीं मानी है अभी तक। अभी भी मैं मतलब काम कर रही हूँ, आपके साथ बनी हुई हूँ, यूट्यूब को फ्रेंड बनाया है अपना, तो बता रही हूँ मैं आप लोगों को। देखो मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं खोला, मैंने कोशिश नहीं की मैंने किसी काम की। मैंने काम सभी खोला, मैंने साड़ियों का खोला, मैंने ज्वेलरी का खोला, मैंने ये किया वो किया। मतलब जो जहाँ मेरा दिमाग जहाँ जहाँ चीज़ में लगा उन चीज़ों पे मैंने लगाया। ऐसे नहीं है कि मैंने नहीं लगाया वैसे, मैंने सब कोशिश करके देखी। लोग सोचते ये कर लो वो कर लो, लोगों का काम बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन हमने किया है। चलो हमने लोगों की बातों में भी आके हमने किया है, फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। देखो इतना नहीं बना, इतना वेस्ट हो गया हमारा सामान बहुत ज़्यादा। मैंने ये रख रखा है इकट्ठा, कभी भी मतलब कुछ भी लड़की के फंक्शन में या मेरे फंक्शन में कोई काम पड़ता है तो मैं कर लेती हूँ गाइस। ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ। तो मैं क्या करूँ बताओ आप ही। अभी आप मानोगे नहीं, कल भी मैं इतनी बीमार थी, कल भी मैं इतनी बीमार थी गाइस, तब भी मैं आपके पास वीडियो लेके आई। और आज भी मैं बीमार हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन काम तो रोज का है ना, डेली का है ना वीडियो बनाने का। तो मैंने सोचा कि कुछ आपको काम दिखा देती हूँ अपना, कि देखो मैंने घर में इतना इतना काम खोला, कुछ अपने बारे में शेयर कर लो। फिर भी देखो अभी भी मेरी आवाज़ इतनी मोटी हो रही है, गला सा खराब हो रहा है। अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, आप समझोगे नहीं कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैं पूरी रात कल भी बैठी रही, नींद नहीं आई मुझे, मैं जगती रही। फिर सुबह जाके मेरे को 5 बजे आँख लगी, फिर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मैं उठ गई, उनको भेजा, किया, नाश्ता पानी बनाया करा। तो उसके बाद में फिर मैं रात दोपहर में मतलब 10 बजे मॉर्निंग में सोई हूँ मैं। उसके बाद 10 बजे सोने के बाद मैं 2 बजे उठी। 2 बजे उठने के बाद मैंने कपड़े धोए, मशीन लगाई, बर्तन मांजे, खाना बनाया, बच्चे आ गए थे, मैं उनको खाना वाना खिला के भेजा। बताओ इतना किया मैंने। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती गाइस, मैं बाहर नहीं जा सकती, इसलिए सोचती हूँ कि रोज डेली आपको वीडियो दे दूँ। ऐसा नहीं है कि मैं काम करने से डर रही हूँ, मैं काम करने में सबसे आगे हूँ अपने घर के अंदर। मैं काम की मेहनती हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकती, मैं बहुत काम कर सकती हूँ, लेकिन बस मेरा शरीर साथ नहीं देता गाइस। और मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ बताओ आप। गाइस मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने लाइफ के अंदर मतलब जो दुख मैंने उठाया है ना, क्या उनको तो याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं करना भी नहीं चाहती। और लोग यूट्यूब पे मतलब अपनी बीती हुई बातें बताते हैं, सुनती हूँ मैं भी उनकी।
उनको देखती हूँ तो मैं समझती हूँ, लेकिन ये बताने का फायदा क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि ये यूट्यूब पे मतलब अपनी परेशानी बताना, दुख जो देख चुके हो तुम उसको वापस मतलब रिपीट करना, बताना, इसका क्या मतलब है। मतलब उसको दुख को आप लोगों को दिखाओगे, बताओगे तो क्या वो आपका जीवन सुधर जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। जो बीत गया है ना वो वापस नहीं आएगा, जो आज है वो दिखाइए, आज में खुश रहना सीखिए। कल का क्या है, कल तो चला गया, आज आया है ना तो उसमें आज में जीना सीखो। अब कल की बातें आप याद करके रोओगे तो वो लौट के तो नहीं आएगा ना। बहुत दुख देखे मैंने भी अपनी जिंदगी के अंदर, मैं भी बताना चाहूंगी आपको, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं बताना चाहूंगी, मैं भी बताना चाहूंगी और मैं भी शेयर करूंगी आप लोगों से बातें, लेकिन सही समय पे, अभी नहीं। सही समय पे मैं अपनी बातें सारी की सारी शेयर करूंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी गाइस तो लाइक और शेयर जरूर करना, और वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज मेरी वीडियो यहाँ तक ही है गाइस, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस, सॉरी। मेरी तबीयत ठीक होगी जब मैं आपको पूरी लंबी लॉन्ग वीडियो दूंगी। अभी भी पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, और जो कि मैं माइक वगैरह लेके आई थी वो इस फोन में लगता ही नहीं है गाइस। बताओ मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा गाइस मुझे। कहते हैं ना कि किसी से एक ज्ञान मांगो तो 10 ज्ञान मिल जाते हैं गाइस। देखो जिंदगी में हम भी जी रहे हैं, हम भी खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो समझ में आता है कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। अब कहने को तो देखो मेरे मम्मी पापा नहीं है, कहने को तो मेरे 2 भाई थे, बहन थी, सब कोई थे, लेकिन दोनों भाई खत्म हो गए, बहन नहीं रही, माँ बाप नहीं रहे, मैं भी तो पूरे परिवार के साथ ही थी ना। अब नहीं बचा कुछ भी तो मेरी क्या गलती इसमें, मैं तो कुछ नहीं कह सकती ना गाइस। कहते हैं ना किस्मत में जो होता है ना वही लिखा हुआ होता है ना वही मिलता है। हम सोचते हैं कि हम किस्मत से आगे भागे और वक्त से पहले जाके पकड़ लें, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना गाइस। हम नहीं पकड़ सकते उस चीज़ को, बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। हाँ मैं आप ही लोगों को बोल रही हूँ, जो आप लोग बात करते हो, कहते हो कि ये कर लो वो कर लो, तो क्या कर ले, हम कैसे कर ले बताओ। मेरे पास ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास पैसा था, लेकिन मैंने पैसा खुद खत्म किया है। क्यों खत्म किया है वो आप सोचो, कि पैसा इंसान से क्या क्या नहीं करवाता, और पैसा नहीं होता तो इंसान से क्या क्या नहीं करवा देता। होता है तब भी बहुत कुछ करवा देता है, और नहीं होता तब भी बहुत कुछ करवा देता है। अब मैं इस चीज के बीच के अंदर कंफ्यूज हूँ कि मतलब पैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो भगवान इंसान को उतना ही पैसा दे जितने की जरूरत है, मैं तो ये कहना चाहूंगी। जरूरत से ज्यादा दे देता ना भगवान जिसको पैसा, जरूरत से ज्यादा, तो वो उल्टे ही रास्ते पे चला जाता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास आया था ना पैसा कच्ची उम्र में, तो मेरे पैर घर में रुकता ही नहीं था। हर रोज शॉपिंग करती थी मैं, हर रोज कभी ये ले आई कभी वो ले आई, मतलब ला ला के ढेर लगा दिया मैंने घर के अंदर। ये जितना भी ऑलरेडी सामान है ना सारा मेरे घर के अंदर, ये सब मैं खरीद लेके आई हूँ, सब मैं खरीद के लेके आई हूँ। एक एक मतलब इस घर की ईंट भी मैंने ही लगाई है, समझो सोचो इस बात को। और आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो एक बार बताऊँ, जिसके पास पैसा होता है ना वो सोचता है कि यार हमारे पास पैसा है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ना। हमारे पास पैसा, हमारे माँ बाप छोड़ के गए हैं हमारे पास, हम खा लेंगे बैठ के। और एक पैसा नहीं भी होता ना तो वो सोचता है कि यार हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमें कमाना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, तो उसके अंदर रुतबा आता है। और एक लाइक भी आपका हमें इतनी सपोर्ट देता है कि हाँ हमारी बात को कोई सपोर्ट दे रहा है और कोई हमारे को लाइक कर रहा है, तो वो हमारी बात को सुन के मोटिवेट होता है और वो उसको भी हिम्मत मिलती है। तो मैं ये गाइस को कहना चाहूँगी जरूर कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो भी इंसान मतलब काम नहीं करता, मतलब आलस होता है किसी के अंदर काम नहीं करने का ऐसे वैसे, तो वो आलस हटा दो अपने अंदर से।
मतलब एक काम कर रहे हो तो आप एक काम के साथ में दूसरा काम भी कर सकते हो। जैसे कि हम लेडीज हैं, हम एक काम नहीं करते घर के अंदर, एक के साथ कई काम कर लेते हैं। जहाँ एक तरफ रोटी बना रहे, एक तरफ सब्जी बना रहे, एक तरफ चाय चढ़ा देते हैं, दूसरी तरफ ध्यान दे देते हैं। मतलब हम लेडीजों की आंखें चारों तरफ होती है घर के अंदर कि कहाँ क्या पड़ा, कहाँ क्या नहीं पड़ा। होती है कि नहीं होती है? मैं उन बहनों के लिए बोल रही हूँ जो कि मेरी वीडियो देखती है। प्लीज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। ओके बाय गाइस, मेरी वीडियो यहाँ तक की थी। ओके बाय गाइस, आप लोगों से बात कर रही थी मैं।